डियर मीनिंग इन हिंदी। मित्रों, मुझे एक बात का तो विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप मुझे ही डियर सर कहने लगेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और मुझे बताइए कि मेरा यह विश्वास सही है या नहीं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि डियर एक अंग्रेजी भाषा का ऐसा शब्द है जिसका उपयोग आप तब करते हैं जब आप इन भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हो। प्रिय अथवा प्यारा अथवा बहुमूल्य अथवा मूल्यवान अथवा लाडला। आइए अब हम डियर शब्द के प्रत्येक अर्थ को उदाहरण वाक्यों की सहायता से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण वाक्य है कि अजय इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पर डियर का जो अर्थ हमें हिंदी में प्राप्त होता है वह है प्रिय। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस उदाहरण वाक्य का हिंदी में अर्थ है कि अजय मेरा अति प्रिय मित्र है। आइए अब हम डियर शब्द के दूसरे अर्थ को उदाहरण वाक्य की सहायता से समझते हैं। वाक्य है माई कंट्री इंडिया इज वेरी डियर टू मी। इस वाक्य का हिंदी अर्थ है कि मेरा देश भारत मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस उदाहरण में अंग्रेजी के शब्द डियर का हिंदी में अर्थ है प्यारा। अब हम डियर शब्द के तीसरे अर्थ को एक उदाहरण वाक्य की सहायता से समझते हैं। अंग्रेजी में वह उदाहरण वाक्य है माई चाइल्ड इज माई डियर, जिसका हिंदी अर्थ है मेरा बच्चा मेरा लाडला है। यहाँ पर इस उदाहरण वाक्य में अंग्रेजी के शब्द डियर का हिंदी में अर्थ है लाडला। अब हम डियर शब्द के चौथे अर्थ को एक उदाहरण वाक्य की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य है द सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स इज वेरी डियर। इस वाक्य का हिंदी अर्थ है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान अत्यधिक मूल्यवान है। इस वाक्य में डियर का जो अर्थ हमें हिंदी में प्राप्त हो रहा है वह है मूल्यवान। अब हम पांचवा और अंतिम उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें डियर शब्द का एक और अर्थ प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण वाक्य है आवर फ्रीडम इज वेरी डियर टू अस। इस उदाहरण वाक्य का हिंदी अर्थ है कि हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए बहुमूल्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पांचवे उदाहरण में अंग्रेजी के शब्द डियर का अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है बहुमूल्य। डियर शब्द के इन 5 अर्थों को जान लेने के पश्चात अब आप बताइए कि इस वीडियो के आरंभ में मैं जो कह रहा था कि इस वीडियो को पूरा देख लेने पर आप मुझे डियर सर कहने लगेंगे, क्या वह बात सही थी? इस विषय अथवा स्पोकन इंग्लिश से संबंधित किसी भी अन्य विषय के बारे में यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा है या आप मुझे कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अवश्य जुड़िए। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकॉन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिए।